कक्षा 12 में आज हम आपको पढ़ाएंगे संधारित्र। चैप्टर वही चल रहा है अभी, सेकंड वाला संधारित्र यानी कैपेसिटर्स। और संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। किसमें? चालक जो दिया है उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है और उसके बिना भी उस पर आवेश जितना है वो पर्याप्त मात्रा संचित यानी इकट्ठी की जा सकती है। और धारिता C बराबर होता है Q/V। ठीक है, Q आवेश है, V विभवांतर है। अब जानते हैं कि किसी चालक को आवेश Q दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है, तब चालक की धारिता C बराबर Q/V आती है। अंडरस्टैंड? अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक पृथ्वी से जोड़ते हैं तो विभव और भी कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब हम इसमें दिखाएंगे, बता रहे हैं ए और बी हमारी दो प्लेटें हैं। ठीक है ना, ये दोनों स्टैंडों में कसी हुई, ये हमारे ए और बी हमारी दोनों प्लेटें हैं, ये हमारी दोनों स्टैंडों में कसी हुई हैं। ठीक है ना, विद्युत रोधी स्टैंड है। ये स्टैंड, ये जो प्लेटें हैं, इसका ए प्लेट का संबंध हमारा किससे है? स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी है, जो हमें विद्युत यानी आवेश की मात्रा को मापता है, यानी वो हमें बताता है, झिल्ली के द्वारा हमें मापन करता है। ठीक है, उसको मापता है। ठीक है, अब इसमें क्या, ये धातु की दो प्लेट है, यानी कि इसमें चित्र में ए धातु की प्लेट है। ठीक है ना, प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई है। ठीक है, इसे किसी विद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया जाता है। इस मशीन को हम किसी विद्युत मशीन के द्वारा धन आवेश दिया गया है। इसका संबंध स्वर्णपत्र किससे है? इसका संबंध स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी की चकती से कर देते हैं। एक तरह से ये चकती है, ठीक है ना, इससे कर देते हैं। जब कर देते हैं तो इसका हाँ कर देते हैं तो ये इसमें जो पत्तियां लगी होती हैं वो पत्तियां फैल जाती हैं। जो फैलने का मतलब है इस पर आवेश बढ़ रहा है। ठीक है ना, पत्तियां इसकी फैली हुई हैं, ये जो पत्तियां हैं ये फैली हुई हैं, फैल जाती हैं। पत्तियों का फैलाव प्लेट ए के विभव को नापता है, आवेश या विभव को नापता है। और जब प्लेट के समीप एक अन्य धातु की प्लेट हम दूसरी बी लाते हैं, कौन सी लाते हैं? बी प्लेट लाते हैं। प्लेट बी जो विद्युत रोधी स्टैंड में अलग लगी हुई है लाते हैं तो पत्तियों का फैलाव कुछ कम हो जाता है। पत्तियों का फैलाव कुछ कम हो जाता है, यानी इस पर जैसे अब हम इसको लाए तो इसमें पत्तियों का फैलाव कम हो रहा है अन्य प्लेट लाने पर, क्योंकि उस पर आवेश की मात्रा कम हो रहा है, यानी इसका आवेश इस पर प्रेरण द्वारा इसकी दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि प्लेट ए का विभव घट जाता है। इसका कारण ये है कि प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाने पर प्रेरण द्वारा प्लेट बी के सामने वाले तल पर ऋणावेश आ जाता है, सामने वाले तल पर ऋणावेश आ जाता है और पीछे वाले तल पर धन आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है? ये धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयत्न करता है। कौन सी प्लेट का? बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को प्लस विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि इसका धन आवेश उसे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इसका जो धन आवेश है वो उसको बढ़ाने का प्रयत्न करता है। और यदि हम प्लेट बी पर धन तथा ऋण आवेशों की मात्राएं बराबर, यानी कि जबकि प्लेट बी पर धन तथा ऋण आवेशों की मात्राएं कैसी हैं? बराबर हैं, परंतु ऋण आवेश जो प्लेट हमारी ए के समीप निकट होने के कारण इस पर धन आवेश की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालता है। अतः प्लेट ए का विभव थोड़ा सा कम हो जाता है और प्लेट ए को फिर उतने ही विभव पर लाने के लिए इसे और आवेश दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्लेट बी की उपस्थिति के कारण प्लेट ए की वैद्युत धारिता बढ़ जाती है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि
इसमें। और अब यदि हम प्लेट बी को, इस वाली प्लेट को यानी इस चित्र में दिखाना है, फिगर नंबर 2 में यदि हम प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, इसके तार को किसी पृथ्वी अर्थिंग से कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है। पृथ्वी से जोड़ने पर पत्तियों का फैलाव ये कम हो गया, यहाँ पर बढ़ा हुआ था, फैल नहीं थी, और इसका फैलाव कम हो जाता है, यानी कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्लेट ए का विभव घट रहा है, इसका विभव घट रहा है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी से जोड़ने पर प्लेट बी का धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। जो ये वितरण विभव है, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो इस पर धनावेश था वो निरावेशित यानी डैमेज हो जाता है, यानी खर्च निकल जाता है, ठीक है ना, निकल जाता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों। इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है इस पर इसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही इस पर आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है। ये संधारित्र का ये सिद्धांत है, ठीक है, अंडरस्टैंड। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, अगली हेडिंग। किसी संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, पहला तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, अर्थात धारिता C अनुकमानुपाती ए मीन्स क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसी हिसाब से इसकी धारिता बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब कैसे करती है कि मान लीजिए हमारी कोई दो प्लेटें हैं, धातु की हैं, और जिसमें दूसरी वाली प्लेट है वो पृथ्वी से जुड़ी है और ए वाली प्लेट है वो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जुड़ी है। तो जो पहली वाली प्लेट है यानी ए को कुछ धन आवेश देने पर विद्युतदर्शी की पत्तियां फैल जाती हैं, और यदि हम प्लेट बी को उसकी जो वर्तमान स्थिति है उससे कुछ ऊंचाई कम या अधिक हम उसके प्लेटों नीचा करके प्लेटों का अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग यानी क्षेत्रफल कम करते हैं तो पत्तियां का फैलाव बढ़ जाता है। इससे यह पता चलता है कि प्लेटों का क्षेत्रफल घटने पर प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ जाता है। नहीं, क्षेत्र अगर प्लेट का क्षेत्रफल हम कम कर दें तो विभव बढ़ जाता है। इसलिए तो धारिता किस पर निर्भर कर रही है, क्षेत्रफल पर। कम कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, अगर क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो धारिता कम हो रही है, ठीक है, इस तरह से। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूरी के व्युत्क्रम यानी कि धारिता प्लेटों जो दो प्लेट हैं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जहां डी है दूरी, ठीक है ना, उसका उल्टा होता है प्लेट। और नंबर 3, प्लेटों के बीच के माध्यम पर यानी सी अनुकमानुपाती के, जहां के माध्यम है, क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम यानी कि कोई दो प्लेटें हैं और उनके बीच में वायु के स्थान पर हम कोई विद्युत रोध या परावैद्युतांक या पदार्थ जैसे कांच है, मोम है, अब्रक है, पैराफिन हो या तेल हो, ये सर कोई माध्यम है, रख दें और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को स्थिर रखें यानी बदलें नहीं, तो विद्युतदर्शी की पत्तियों के बीच फैलाव कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ को हम परावैद्युत कहते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है तथा परावैद्युत माध्यम होने पर वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, के को हम परावैद्युतांक कहते हैं, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, हाँ ये तो हो गया, ये वाली है परावैद्युत सामर्थ्य, समझिए। इसके बाद है परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है तथा भंजक विभवांतर। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है
उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। परावैद्युत भंजन को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कहते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि परावैद्युत जो यानी कि वैद्युत भंजन क्या है, यानी वैद्युत भंजन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको हमने बताया है कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिका रखते हैं तो संधारित्र पर लगाए जाने वाले विभवांतर की जो मात्रा होती है, मात्रा सीमित हो जाती है और विभवांतर भी बढ़ाते जाने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाता है और परावैद्युत जो पट्टिका होती है, पट्टी होती है, उसके अणु अधिक से अधिक तनित होने लगते हैं। जो परावैद्युत पट्टी जब हम रख देते हैं तो वो अधिक तनित होते जाती हैं, यानी स्ट्रेच होते जाते हैं। अंत में एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब परावैद्युत के अणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग होकर संधारित्र की प्लेटों के बीच चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं, एक कंडक्टिंग पाथ। कहने का मतलब यह है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत भंजन हो जाता है, यानी जो परावैद्युत की पट्टी से इलेक्ट्रॉन अलग होकर संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या निर्मित कर देते हैं, एक चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं। चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं। जब चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना। उसी को हम वैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा वैद्युत भंजन, ब्रेक डाउन, चालकीय पथ निर्मित कर देना, यानी परावैद्युत की पट्टी में, है ना, उससे निकलकर इलेक्ट्रॉन्स एक पथ निर्मित कर देते हैं। अब भंजक विभवांतर, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। परावैद्युत पदार्थ में क्या होने लगता है, वैद्युत भंजन होने लगता है, उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। और वैद्युत भंजन अभी बताया है, यानी एक परावैद्युत पट्टी में एक चालकीय पथ निर्मित करना, अर्थात वैद्युत भंजन कहते हैं उसको। अब संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। ठीक है, ये हमारी दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेट, इस पर आवेश का घनत्व है हमारा प्लस सिग्मा, इस पर है माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों के हमारे क्षेत्रफल हैं ए, इसका भी क्षेत्रफल ए है और इसका भी ए है। ठीक है ना। तो हमने लिखा है संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों के कारण प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, तो एप्सिलॉन 0 है ही। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश, इसके पृष्ठों पर प्रेरित जो आवेश होगा इस पर माइनस क्यू डैश, प्रेरण की क्रिया के द्वारा इसकी प्लेट पर ये माइनस आवेश आ गया, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, फिर इस पर प्लस है, ये माइनस, अल्टरनेट चलता है। तो इस पर माइनस क्यू डैश है और दूसरी पट्टिका पर दूसरे सिरे पर प्लस क्यू डैश आवेश है, माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश। ठीक है, ये हमारी परावैद्युत की पट्टी है और ये हमारे संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, हाँ, प्रेरित आवेशों प्लस क्यू डैश तथा माइनस क्यू डैश के कारण पट्टिका, ये हमारे पट्टिका के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हमने ई डैश माना। ई डैश बराबर माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 पहले के लिए, बराबर माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन 0, क्यों सिग्मा बराबर होता है, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर प्रेरित आवेश है का पृष्ठ घनत्व है। क्या ये आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा डैश, किस पट्टी पर, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा, एक ये खाली स्थान और एक खाली स्थान, ये तो पट्टी है ही, तो E बराबर E0 प्लस ई डैश, कितना होगा, E0 प्लस ई डैश, इसका क्षेत्र और ई डैश दोनों का टोटल। तो E बराबर E0 का मान हमने लगा दिया ऊपर से, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ई डैश का मान ये लगा दिया माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, ये कॉमन ले लिया तो Q माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरा होने पर, प्लेटों के बीच क्या है, परावैद्युत का परावैद्युत माध्यम भरा होने पर उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। अगर परावैद्युत नहीं है तो के लेती नहीं है, तब होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर परावैद्युत है तो के लगा देते हैं, वही सेम Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं, दोनों के मान बराबर कर देंगे। Q माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन 0 बराबर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। ये मान कट गया तो बचा हमारे पास Q माइनस क्यू डैश बराबर Q अपॉन के, या Q डैश बराबर पक्षांतर करके ले गए तो Q इसको इधर ले आए माइनस Q अपॉन के। Q कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस, ठीक है, 1 अपॉन के। अतः परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश की मात्रा माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन के और प्लस Q 1 माइनस 1 अपॉन के, माइनस प्लेट और प्लस प्लेट होगी। कहने का मतलब यह है, अतः परावैद्युत पट्टी के सिरों पर प्रेरित आवेश Q डैश संधारित्र की प्लेटों पर मुक्त आवेश Q से सदैव कम होता है। परावैद्युत के स्थान पर अगर हम धातु की पट्टी रख दें, यानी कोई चालक लोहा यानी धातु लोहा तांबा इस तरह की पट्टी रखते हैं, तो उसका परावैद्युतांक अनंत होता है, और अनंत होने के कारण Q डैश बराबर 0। उस पर जो आवेश होगा वो उतना ही होगा जितना कि हम प्लेट को दे रहे हैं। जब हमने इस प्लेट को जितना आवेश दिया है, इसके भीतर जो आवेश होगा वो मात्रा कम होगी। इस प्लेट से इस परावैद्युत पट्टी पर आवेश की मात्रा हमेशा कम रहती है, और अगर हम धातु की पट्टी रखते हैं तो जितना हम प्लेट को देंगे उतना ही आवेश इस पट्टी पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, दैट्स ऑल।